ये किला देखो भाई कितना अच्छा है। अब पता नहीं कौन सा किला है लेकिन अच्छा है। क्या भव्य महल है यार, मतलब किला। वो देखो भाई उधर कोई पहाड़ है, पता नहीं उधर धुआं निकल रहा है। मैंने सुना है एक वोल्केनो भी है इधर। ये भाई एक होटल है, और क्या इसका भाई आर्किटेक्चर है भाई। मतलब इतना सुंदर सुंदर मतलब एक इंसान जो होता है, इंसान की जो उनके भाई उनकी खूबसूरती क्या होती है इंसानों की, उनकी खूबसूरती यही होती है कि हमारे पास दिमाग है और हम कुछ चीज़ें ऐसी बना सकती है जो जानवर नहीं बना सकते। तो भाई वो यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत में जो है वो आपको जो पुराने रजवाड़े थे, राजस्थान में हो, ग्वालियर में हो, दिल्ली में भी कुछ जगहों पर है, या फिर बाकी जगहों पे वहाँ पे आपको दिखते हैं, या फिर हिमाचल के जो काठकोनिया स्ट्रक्चर्स है उसमें दिखेंगे आपको सुंदरता। नहीं तो फिर क्या करते हैं लोग, चार ईंटा लगाते हैं, घर बना देते हैं कुछ भी। और यहाँ पे देखो भाई क्या भाई घर है भाई, सुंदर है, कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जाओ आप, कलकत्ता, कलकत्ता में भाई अंग्रेज़ों का बनाया वो भी कुछ इसी प्रकार से है, सुंदर है। जो सेंट्रल कलकत्ता है वो भी बड़ा सुंदर है। दिल्ली में तो बड़ा छोटा सा एरिया है, लेकिन कलकत्ता में तब भी काफ़ी बड़ा एरिया है। कलकत्ता भी काफ़ी सुंदर शहर है। भाई है भाई, भाई एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो संतरे लगे हुए यार, मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं संतरे लगे हुए। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई उन्हें तोड़ेगा नहीं। देखो इस पर भी संतरे लगे हुए हैं। पेड़ आते हैं, जो है ना सरकारी गाड़ी आएगी, और सरकारी गाड़ी क्या करेगी कि इन संतरों को जो है ना निकाल करके ले जाएगी और बेच देगी। मतलब इतने प्यारे प्यारे लगे हुए, कोई तोड़ेगा नहीं। भारत में अगर लगे होते तो भाई सब तोड़ के भाग जाते हैं। वो भी चीज़ है, सिविक सेंस की भी बात है ना। अभी देख लो यहाँ पे ना कचरा नहीं फेंका हुआ। कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बाहर के लोग आकर के वैसे वो ज़्यादा गंदगी मचाते हैं, ठीक है। जो इटालियंस है वो गंदगी नहीं करते। अब देखो डस्टबिन है, ये साफ़ हो जाएगा, ये अभी गंदा हुआ है, साफ़ हो जाएगा। अगर भारत का होता ना, दिल्ली का डस्टबिन, तो यहाँ से गुजर नहीं पा रहा होता आदमी। जबकि यहाँ के लोग तो भाई मांस भी खाते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, और यहाँ भारत में भी लोग वेजिटेरियन ही है ज़्यादातर, लेकिन उसके बावजूद हमारे डस्टबिन ऐसे सड़ रहे होते हैं, ऐसे बदबू मारते जैसे कोई जिंदा लाश डाली गई हो अंदर। देखो दीवार देखो भाई, दरवाज़ा, क्वालिटी देखो भाई, क्वालिटी। कहने का मतलब ये है कि हम कैसे उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे भारत में हम उन चीज़ों को कैसे ला सकते हैं। भाई बिल्कुल GTA वाई सिटी वाली वाइब आ रही है। बस वही है कि GTA वाई सिटी में जो चीज़ें कर सकते हो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल GTA वाई सिटी वाली वाइब आ रही है। मैं भी सड़क पे चल रहा था तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक फैमिली थी, मतलब एक अंकल थे, उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी थी। उनके पास एक छोटा सा एक डॉगी था, उस डॉगी ने पॉटी किया। तो भाई उन्होंने क्या किया कि अपने पास एक प्लास्टिक जैसा कुछ था, उन्होंने उसको निकाल करके ना वो साफ़ कर दिया सड़क पे, उसे गंदा नहीं किया। अगर देखा जाए हमारे भारत को, इससे कंपेयर किया जाए, तो हम भारत में भाई पूरा गंदा करके रखते हैं, हम कभी साफ़ भी नहीं करते। ये तो जानवर है, जानवर की साफ़ करने की छोड़ी दो, हम खुद सड़क गंदा कर देते हैं। भाई मतलब किसी को अगर हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और साफ़ सफाई से प्यार हो जैसे मुझे है, तो भाई यूरोप जो है भाई उनके लिए अच्छा है। लेकिन अब दिक्कत मेरे साथ ये है कि ये मेरा देश नहीं है और मैं इधर ना बसना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारा भारत जो है वो इस प्रकार से बने। आप देखिए ये सड़क है, और आप देख सकते हैं ये वो पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। और ये वो पत्थर है, अगर आप शिमला जाओ तो आपको वहाँ पे दिखेगा। इवन दिल्ली में कनॉट प्लेस पे आपको लगे हुए दिखेंगे थोड़े से। क्या भारत में पत्थरों की कमी है कि हम सड़क नहीं बना सकते, या करप्ट इतने ज़्यादा है कि हम काम ही नहीं करना चाहते। ये रबड़ का पेड़ लगाया हुआ है, ठीक है। और वो बिल्डिंग्स देखिए भाई आप,
बिल्डिंग्स की क्वालिटी देखिए, ये जो है ना, ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये भाई पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और सड़कें देखो यार, अभी ना हम एक हिल की तरफ क्लाइंब कर रहे हैं। तो ये भाई आप देख सकते हैं, यहाँ की जो सबसे अच्छी बात लगी ना भाई, सारे के सारे है ना पत्थर से बने हुए हैं। और ये देखिए जो सड़क है ना, वो सड़क भी पत्थर का ही बना हुआ है। हालांकि ये गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टाइम पे इनको निकालती है और वापस डालती है, अगर जैसे कोई पाइपिंग डालनी हुई या फिर कोई भी चीज़, इनकी रिपेयरिंग होते रहती है, मैंने देखा। और भाई ये बिल्डिंग्स देखो आप, मतलब लिटरली देखो भाई कितने सुंदर बिल्डिंग है। और नेपोली हिस्टोरिकली तो काफ़ी अच्छा शहर है, लेकिन कांच पड़ा हुआ है, जर्मन में बात कर रहे थे सब। मतलब हिस्टोरिकली तो ये काफ़ी अच्छा शहर है नेपोली, पुराना भी है। लेकिन आप इस चीज़ को देखो कि अगर हमारे भारत में कोई भी इतना पुराना कोई शहर होगा ना, तो वो इतने परफेक्टली मेंटेन नहीं होगा। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए इनके बिल्डिंग्स देखिए आप, ये 4-4 मंजिला बिल्डिंग है। और मतलब ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड कर लो तो 5, ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड नहीं करो तो 4। और भाई इसके अंदर मैं जहाँ रह रहा हूँ भाई, वो 3-3 फुट चौड़ी दीवारें भाई, 3-3 फुट, 4-4 फुट, कहीं कहीं भी तो 5-5 फुट चौड़ी दीवारें हैं। मैं कल आया था इधर, कल मैं लैंड किया था, मैंने 16 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी दिल्ली से लेकर के यहाँ नेपल्स की। पहले मैं गया हुआ था फ्रांस में, पेरिस में लैंड हुआ, फिर पेरिस से मुझे नेपल्स लेकर के आया, जो फ़्लाइट थी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। जो फ़्लाइट का जो कॉस्टिंग आया था वो आया था अराउंड 40,000 रुपीज़। और उसके बाद मैं दिल्ली से निकला था, दिल्ली के बाद मैं पहुंचा था आपके क्या नाम है पेरिस में, पेरिस के बाद मैं पहुंचा नेपल्स में। अब भाई यहाँ पे जो चीज़ मैं हुआ कल मैंने एक हॉस्टल लिया हुआ है, हॉस्टल जो है वो 13 यूरो का पड़ा, महंगा है। लेकिन अब मुझे कमरा खोजना है, क्योंकि मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए आया हुआ हूँ, अपने पढ़ाई के लिए आया हुआ हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन आज क्योंकि सैटरडे है और संडे 2 दिन ऑफ रहता है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कर पाऊँगा नहीं। तो आज के लिए, अभी के लिए जो है इतना ही है कि घूम के देख रहा हूँ कि शहर कैसा है। भाई आज घूम लिया हूँ, अब जा रहा हूँ भाई जहाँ मैं रहता हूँ, जिस हॉस्टल में। 4 बज चुके हैं इस समय, और टाइम तो वैसे भाई 4:36 हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अब अंधेरा होने लग गया है और ठंड भी बढ़ रही है। तो अब जा रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, और उसके बाद जो है देखते हैं बाकी चीज़ें। यहाँ से जाने में 1 से 2 घंटा लगेगा, तो थोड़ा घूमते हुए जाऊँगा और देख लूँगा। भाई आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये लाइन देखो कितनी लंबी लगी है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कोई भी ना हॉर्न बजा होता नहीं दिखेगा। 1000 में से कोई एक गाड़ी होगी जो कभी गलती से हॉर्न बजा देगी, ठीक है। नहीं तो कोई भी यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ से देखो लाइन कितनी लंबी लग जाती है। अभी तो ट्रैफिक जाम हुआ नहीं है भाई, कल क्या भयंकर ट्रैफिक जाम लगा था। लेकिन कोई भी बंदा, किसी को इतनी जल्दी नहीं है कि वो जो है हॉर्न बजा देगा। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ना, और बहुत सुंदर है भाई, क्या बोले। अंधेरा हो चुका है, लेकिन एक्चुअली पता नहीं चल रहा। मुझे तो अंधेरा लग रहा है, लेकिन ये कैमरे की वजह से आपको ना दिन लग रहा होगा अभी भी। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 बजा है अभी भी बस, लेकिन यहाँ पे अंधेरा जैसा माहौल हो चुका है। ये जो है, ये जो पीछे जो जगह देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल नापोली है। और यहाँ पे सब मुझे यही बोल रहे हैं कि इधर बहुत ज़्यादा चोरी वगैरह होती है। ख़ास तौर पे जो बाहर के जो लोग इधर हैं, अलग अलग देश के, जो यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं लेबर वेबर के रूप में, या फिर
इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके वजह से यहाँ पे चोरी वगैरह ज़्यादा है। तो मुझे लोकल्स ने बोला कि थोड़ा सावधान रहो। अब देखते हैं, यहीं से जाना है मुझे। Scusa! Mi metto il vestito io, bravo, poi ci mi sali di gol, non me la... No. तो भाई अभी हॉस्टल में आ चुका था और यहाँ पे कुकर में चावल बना रहा हूँ। यहाँ पे मतलब जो केयर टेकर है उनको लग रहा था कि फट नहीं जाएगा कुकर, क्योंकि शायद कोई एक बच्चा था जिसका जो था कुकर जो था वो पहले फट चुका है। तो बस इनको समझाया मैंने कि नहीं फटेगा। भाई यहाँ का बाहर का खाना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पिज़्ज़ा वगैरह। तो वही है कि खुद ही बना करके खा रहा हूँ। चावल दाल लेके आया था, 11 यूरो का पड़ा था वो, तो 10-20 दिन तक चलेगा। ठीक है, 1100 रुपये का पड़ रहा है खाना। अगर देखा जाए 2 टाइम खाऊंगा चावल दाल तो सही चलेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं खा सकता।